बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटक, कलंदर रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 8 दिसंबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 11 दिसंबर 2023 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने काफ़ी अच्छे पत्रों के माध्यम से कुछ उपायों की जानकारी दी है। साथ ही कल 9 दिसंबर है और उत्पन्ना एकादशी की विशेष तिथि है और उत्पन्ना एकादशी 8 को भी है और 9 को भी है, पर वह एकादशी ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है जो द्वादशी के साथ रहती है और द्वादशी के साथ वाली एकादशी उदया तिथि के अनुसार 9 दिसंबर को है, मतलब कल है। तो इस दिन किया जाने वाला गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय, जिसे आप इस उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। वैसे आप सुबह कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। यह उपाय आप धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने व्यापार वृद्धि के लिए कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे ताकि उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। इस उत्पन्ना एकादशी का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए और आज की कथा का संपूर्ण कथासार प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज 8 दिसंबर मतलब चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शिवपुत्र कार्तिकेय की पत्नी कौन है, तो इसका सही उत्तर है देवसेना। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि प्रत्येक माह में जो अष्टमी तिथि आती है, 2 अष्टमी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, तो इस अष्टमी तिथि में बेलपत्र को तोड़ना सही है या नहीं। गुरुजी की कथाओं के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, जो गुरुजी ने जानकारी दी है उस अनुसार। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए हाँ, बी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, हमें किसी ने बताया कि हम 10 लोग एक लड़की को देखने जा रहे थे। काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लड़की काफ़ी सुंदर और सुशील थी। इतने सारे लोग गए थे पर लड़की ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर गुरुजी से पूछा गया कि आप बताइए लड़की कैसी है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप यह मत देखो कि घर कैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है, उसका स्वभाव कैसा है, बल्कि आप यह देखो कि उसके घर में भगवान का मंदिर कैसा है। वह घर में भगवान के मंदिर में पूजन करती है या नहीं, उसकी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा और भक्ति है, यह देखना चाहिए। क्योंकि अगर भक्ति का भाव जागृत नहीं है तो जीवन का सुख नहीं है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी के कहने पर कुछ करना अलग बात है। सास के कहने पर बहू ने अगर पशुपतिनाथ व्रत किया तो वह अलग बात है, पर उसके अंदर स्वयं व्रत करने का भाव जागृत हो और ऐसे में अगर वह पशुपतिनाथ व्रत करती है तो उसे उसका फल निश्चित रूप में प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती, मार कर ठोक कर किसी को बदलने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसको बदलते भी हैं तो वह कुछ दिनों तक टिकता है और वापस वह वैसा ही हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। वैशाली जगदीश पाटिल जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 24 वर्ष हो गए थे, फिर भी संतान का सुख नहीं था। मेरे पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरी सहेली ने टीवी में सीहोर वाले महाराज की कथा सुनने को कहा। हमने आस्था चैनल में आपकी शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग किया। 3 महीने बाद बाबा की कृपा से 24 वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको भी जलगांव में हो रही इस देव महादेव शिव महापुराण कथा में एक नियम बना लेना है। हमारे घर में अगर कोई मांगने आता है, भिक्षा लेने आता है, तो आपको अपने मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलना है और उससे भी कहलवा देना है। अन्न दान करने से पहले, मुद्रा दान करने से पहले हमें भगवान का नाम जरूर दान में देना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं वह भी वही बोले, मतलब आप जय श्री राम भी बोल सकते हैं, कृष्ण नाम भी बोल सकते हैं, राधे राधे भी बोल सकते हैं, या फिर हर हर महादेव भी बोल सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं। वह भी इस प्रकार से कुछ भी नाम लेते हुए दान प्राप्त कर ले। गुरुजी ने कहा, नाम दान करने का क्या कारण होता है। जब वह उस दान किए हुए भोजन को ग्रहण करेगा तो वह भोजन करते समय दिन भर उसके जब भी शरीर में वह भोजन लगेगा तो वह दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर भगवान का नाम जाप करता रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज हम राजनीति के बड़े पदों में बैठे सनातनियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप इतने सक्षम हो जाएं तो आप कुछ कर सके या ना कर सके, आपको एक प्रयास करना है कि स्कूल की शिक्षा में रामायण, महाभारत और गीता को भी जोड़ देना है, जिससे हमारे नवयुवक बच्चों को राम कौन है, कृष्ण कौन है, सब समझ में आ सके, उनके आदर्शों को समझ सकें।
बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ रहे हैं तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं तो जरूर खाएं, मना नहीं है। पर कुबेरेश्वर धाम में बट रही प्रसादी को भी जरूर प्राप्त करें। स्वाद ना देखें कि कैसा बना है, क्या बना है, उसका जो फल होता है वह आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति जरूर कराएगा। आप किसी भी धार्मिक स्थान में जाएं तो वहां जाने के बाद या फिर किसी गुरु के आश्रम में जाएं तो वहाँ पर जो भी प्रसादी या फिर भंडार में से जो कुछ भी प्रसाद मिल रहा है उसे आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। थोड़ा ही सही पर जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दो लोगों के सामने आपको कभी भी अपना सत्ता, धन, पदवी और वैभव का गुणगान नहीं करना चाहिए। वे दो लोग हैं, माता पिता, मतलब आपके जो माता पिता हैं उनके सामने, और दूसरे हैं गुरुजन। माता पिता के सामने बच्चा हमेशा पुत्र ही रहना चाहिए, पुत्र ही रहना चाहिए। गुरु के सामने आपको यह नहीं कहना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकती हूँ, मेरी यह पदवी है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। गुरु के सामने आपको साधारण बन के ही रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज के तक की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। सोनाली जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगी, पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन करना चाहूँगी। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई, जाँच हुई तो पता चला उनकी दोनों किडनियाँ खराब हो गई हैं, उनका डायलिसिस शुरू हो गया। हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जलगांव में भी लाकर दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी दोनों किडनियाँ खराब बता दिया। हर 2 से 3 दिन में डायलिसिस होने लगा। डायलिसिस कराते कराते पिताजी भी थक गए थे। फिर एक दिन टीवी में रिमोट से चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुन ली, जिसमें हमने बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का महत्व समझा। एक पीपल के पत्ते को पानी में गलाकर उस कथा में हमने उसका वर्णन सुना। पशुपतिनाथ व्रत किया। बाबा की कृपा से 2 वर्ष हो गए हैं। मेरे पिताजी अब लगातार कथा सुन रहे हैं और 2 वर्ष से उनका डायलिसिस भी नहीं हुआ है। अब वह खेत में जाने भी लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज के तक की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। मुक्ताबाई जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे घर में 22 वर्षों से संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सारी जांचें करवाई, आखिरी में मेरा रजोधर्म भी आना बंद हो गया था। औलाद नहीं हो सकती जीवन भर, ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया था। शिव पुराण पर विश्वास किया, पशुपतिनाथ व्रत पर विश्वास किया, कुबेरेश्वर धाम में जाकर वहाँ पर धोख लगा के आ गए। 3 महीने भी नहीं हुए, बाबा ने मेरी सुन ली, मेरा गर्भ ठहर गया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका नाम मैंने शिव रखा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल कथाओं का वर्णन करते समय कुछ कथाओं की गलत जानकारी दे दी गई थी, तो आज आपको फिर से कथा की जानकारी दे रही है कि गुरुजी की आगामी 6 कथाएं कब कब हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो सही जानकारी के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। आगामी कथा जो गुरुजी की होने वाली है 16 से 20 तारीख तक अमरावती में 1 बजे से 4 बजे तक होने वाली है। 16 से 20 दिसंबर तक इस कथा का आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पंढरपुर हरि विठ्ठल महाराष्ट्र में आपको अगली कथा मिलेगी अमरावती के बाद। इस कथा का समय भी दोपहर के 1 से 4 रहेगा। पंढरपुर हरि विठ्ठल महाराष्ट्र की कथा का जो डेट है वह 25 से 31 दिसंबर तक है। इसके बाद नए वर्ष में पहली शिव महापुराण कथा जो होगी वह भटिंडा पंजाब में होगी। यह 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 तक होगी। इसके समय की जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में नहीं दी है। भटिंडा पंजाब की कथा के बाद अगली कथा 14 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में होने वाली है, बॉम्बे में होने वाली है। 20 जनवरी के बाद अगली कथा जो गुरुजी की होगी वह 27 जनवरी से 2 फरवरी तक होगी, वनी यवतमाल महाराष्ट्र में। इसके बाद 2 फरवरी के बाद गुरुजी की जो अगली कथा होगी वह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक जमशेदपुर झारखंड में होने वाली है। सभी कथा का समय 1 से 4 या फिर 2 से 5 ही रहने वाला है। अब बढ़ते हैं एकादशी के दिन किए जाने वाले धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि विशेष उपाय की ओर, जिसे आप कल उत्पन्ना एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गंगा जल की आवश्यकता होगी। गंगा जल को आपको तांबे के कलश में भर लेना है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल ना हो तो आपके पास जो भी जल है उसमें आप कुछ बूंदें गंगा जल की डालकर उस जल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर गंगा जल भी नहीं है तो आप आपके घर का जो भी जल है उस जल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको एक कलश में जल भर लेना है, उसके अंदर आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र उस कलश के अंदर डालने के बाद उस कलश का जल आपको नंदी भगवान के उठे हुए पाँव में अर्पित कर देना है। कलश का पूरा जल आपको अर्पित कर देना है, कलश में बिल्कुल भी जल नहीं बचाना है। इसके बाद कलश के अंदर जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। मतलब 7 बेलपत्र अर्पित करते समय आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद आप बाबा से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कर सकते हैं, जिस भी कामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। यह एकादशी का एक विशेष प्रयोग है जिसे आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं। 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा, घर में धन वृद्धि, लक्ष्मी वृद्धि देखने को मिलेगी।
आपको अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास करना ही है। आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं प्रयास करिए, पर शिव पर विश्वास रखते हुए कुछ प्रयोग भी करेंगे तो आपको उसका फल शीघ्र अतिशीघ्र देखने को मिलता है। बेलपत्र को इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, उत्तरमुखी होकर यह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।